हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा मैथ्स पर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और एक्सरसाइज जिसका नाम है अवकल समीकरण। इस एक्सरसाइज से बच्चों निश्चित तौर पर आपको बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा वेटेज देखने को मिलता है और साथ ही साथ बच्चों ये एक्सरसाइज आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए बच्चों जानते हैं इसके बारे में, अवकल समीकरण के बारे में क्या होता है और कैसे इसको पढ़ेंगे हम। अवकल समीकरण इंग्लिश में बात करें तो बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। इंग्लिश में बात करेंगे तो बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, ये बच्चों चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों अवकल समीकरण से पहले मैं आपसे बात करने वाला हूं समीकरण की। तो बच्चों हम समीकरण किसको बोलते हैं? जिसमें एक या दो वेरिएबल्स हो और एक इक्वल टू का साइन लगा हो, तो बच्चों इनको क्या बोलते हैं हम समीकरण। आइए एक और लिखते हैं, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4। तो बच्चों इनको बोलते हैं इक्वेशंस या समीकरण। तो अब जानेंगे कि अवकल समीकरण किसको बोलते हैं सर। चलिए अवकल समीकरण के बारे में जानते हैं बच्चों। एक ऐसी समीकरण बच्चों एक ऐसी समीकरण जिसके अंदर अवकलज हो, जिसके अंदर अवकलज हो, उस समीकरण को बच्चों अवकल समीकरण बोला जाता है। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों एक अवकल समीकरण है। और भी बच्चों इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, या फिर बच्चों y dy बाई डी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, या फिर बच्चों ये भी हो सकता है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये होते हैं समीकरण और बच्चों ये होते हैं अवकल समीकरण जिनमें अवकलज का इस्तेमाल होता है, यानी कि डी वाई बटे डी एक्स वाली टर्म जुड़ी होती है बच्चों इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो बच्चों हमने जाना कि समीकरण क्या होते हैं और अवकल समीकरण क्या होते हैं। आइए इनके बारे में और जानते हैं बच्चों। अब बच्चों हम बात करेंगे कि अवकल समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों अवकल समीकरण की हम यहां पर बात करेंगे। तो बच्चों अवकल समीकरण हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहला साधारण अवकल समीकरण, दूसरा आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है बच्चों, दो प्रकार के अवकल समीकरण हमको देखने को मिलते हैं। एक साधारण अवकल समीकरण यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा बच्चों आंशिक अवकल समीकरण यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। अब होते क्या है सर, ये साधारण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण आपने तो बोल दिया क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं बच्चों। तो मैं अगर बच्चों साधारण अवकल समीकरण की बात करूं तो बच्चों साधारण अवकल समीकरण वे समीकरण होते हैं जिनमें डिफरेंशियल केवल एक वेरिएबल के सापेक्ष होता है, जैसे कि x dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो बच्चों ये साधारण अवकल समीकरण, इसको आप गौर से देखिए कि यहां पर जो अवकलन हुआ है या अवकलज है वो केवल और केवल x के सापेक्ष है। किसके सापेक्ष है बच्चों? x के सापेक्ष।
अब यहीं पर आंशिक अवकल समीकरण की बात करेंगे बच्चों। तो आंशिक अवकल समीकरण ऐसे अवकल समीकरण होते हैं जिनमें बच्चों दो वेरिएबल्स के सापेक्ष अवकलज की बात की जाती है, जैसे x, और बच्चों आंशिक के लिए आपको डी का नहीं बल्कि डेल्टा का यूज करा जाएगा बच्चों। डेल्टा y बाई डेल्टा z प्लस y डेल्टा y बटे डेल्टा x, और यहां पर भी डेल्टा प्लस इक्वल टू 4। तो बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं कि केवल और केवल एक वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन हुआ है। इस वजह से बच्चों ये हमारे साधारण अवकल समीकरण या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बोले जाते हैं। यहां पर बच्चों केवल आंशिक अवकलन हुआ है, और वो भी बच्चों दो वेरिएबल्स के सापेक्ष। इस प्रकार के अवकल समीकरणों को हम बच्चों आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों एक आध एग्जांपल और देखते हैं। y dy अपॉन dz प्लस 3 dy स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन dz स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। या फिर बच्चों एक और लिख लीजिए x dy बाई dz इक्वल टू 0। यहां पर बच्चों और ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे कि y डेल z अपॉन डेल्टा x प्लस डेल्टा z अपॉन डेल्टा y इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको बताया कि साधारण अवकल समीकरण क्या होते हैं और आंशिक अवकल समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि बच्चों हमको क्या पढ़ना है। तो बच्चों हमको केवल और केवल साधारण अवकल समीकरण पढ़ने हैं, क्योंकि केवल बच्चों यही हमारे सिलेबस में है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आइए इसको हटाते हैं और इसके बारे में और गहराई में चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। अब बच्चों एक टर्म होती है, एक टर्म है जिसका नाम है अवकल समीकरण की कोटि। ये है बच्चों अवकल समीकरण की कोटि। इंग्लिश में बच्चों मैं बात करूंगा तो इंग्लिश में हो जाएगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। बच्चों अंग्रेजी में बात करेंगे तो अंग्रेजी में हो जाएगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो कोटि का मतलब क्या होता है बच्चों? कोटि से मेरा मतलब ये होता है कि हमने उस अवकल समीकरण में मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया है। जैसे कि ये मेरे पास बच्चों एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं मैं। x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई dy अपॉन dx प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों इस अवकल समीकरण को देखकर आप ये समझ पा रहे होंगे कि इसमें मैक्सिमम कितनी बार अवकलन हुआ है या कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 बार। तो बच्चों इसकी कोटि हो जाएगी 2, इसकी कोटि हो जाएगी बच्चों 2। ठीक है, जितनी ज्यादा बार यानी बच्चों जितना मैक्सिमम बार अवकलन होता है उसी को बच्चों उस अवकल समीकरण की कोटि कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि बच्चों मेरे पास है x dy बाई dx प्लस y dy बाई dx प्लस z dy dqy बटे dx क्यूब इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर आपसे मैं पूछूं तो इसकी कोटि क्या होगी, तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं सर इसका 3 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो यहां पर बच्चों कोटि कितनी हो जाएगी 3। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको बड़ी इजीली तरह से ये समझ में आ गया होगा कि कोटि का मतलब क्या है। कोटि का मतलब बच्चों जो मैं जितनी बार मैक्सिमम अवकलन हुआ है वो बच्चों कोटि कहलाती है। ठीक है, अब बच्चों एक नई टर्म है यानी एक न्यू चीज है, उसे भी जानते हैं। इसको साफ कर देता हूं, उम्मीद कर रहा हूं बच्चों समझ में आ गया होगा।
आगे बढ़ते हैं। अगली बच्चों जो टर्म है हमारे पास, जो इस एक्सरसाइज में हमारे काम में आने वाली है बच्चों, वो है अवकल समीकरण की घात। क्या है बच्चों? अवकल समीकरण की घात। अंग्रेजी में बात करेंगे बच्चों तो अंग्रेजी में बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अंग्रेजी में बच्चों क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है बच्चों? तो मैं बताऊं आपको डिग्री यानी घात। तो इसमें बच्चों हम क्या देखते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा बार जो अवकलन हुआ होता है, यानी कि हमारे जो कोटि होती है अवकल समीकरण की, उसकी बच्चों जो घात होती है उसको ही हम डिग्री बोलते हैं अवकल समीकरण की। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आइए। जैसे कि बच्चों ये हमारे पास एक एग्जांपल है, x dy by dx प्लस 4 d स्क्वायर y by dx स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहां पे बच्चों लगा हुआ है स्क्वायर। तो बच्चों अगर आपसे घात की बात की जाए तो सबसे पहला काम आपको ये देखना है कि इसकी कोटि क्या है। तो आप भली बात ही जानते हैं बच्चों, इसकी कोटि कितनी है? डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इसकी घात देखी जाएगी, ना कि बच्चों इसकी। या फिर आप ऐसे समझ लीजिए कि जितनी ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसकी पावर देखी जाएगी बच्चों। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी पावर क्या होगी, तो बच्चों इसकी पावर मेरे पास 1 है, तो यहां पर बच्चों मेरे पास जो डिग्री या जो घात होगी वो 1 आ जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। और बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं कोटि की, तो बच्चों कोटि मेरे पास सबसे ज्यादा बार अवकलन 2 बार हुआ है, तो बच्चों कोटि हो जाएगी 2। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको बिल्कुल बढ़िया तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं लेने की कोशिश करता हूं बच्चों। यहां पर एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, x dy by dx का होल स्क्वायर माइनस y इक्वल टू 5। तो बच्चों यहां पर आप मुझे बता सकते हैं कि कोटि और घात क्या क्या है। सर हम पहले घात बताएंगे, ठीक है, मैंने घात बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर कोटि, घात को बताने से पहले सर कोटि देखनी होगी, बिल्कुल। तो बच्चों कोटि कितनी है कि सर एक बार अवकलन हुआ है, तो कोटि कितनी है सर? 1। ठीक है, वेरी गुड। अब कोटि वाले की ही सर घात देखेंगे, तो कोटि वाले की बच्चों घात कितनी है? 2। तो बच्चों इसकी घात मेरे पास हो जाएगी 2। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको बिल्कुल बढ़िया तरह से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब बच्चों जो घात है या डिग्री है, उसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर अपना dy by dx, अगर अपना dy by dx किसी फंक्शन के अंदर फंसा हुआ है, अगर बच्चों अपना dy by dx किसी फंक्शन के अंदर फंसा हुआ है, तब बच्चों वहां पर उसकी जो घात होती है उसको बच्चों बताना, अब उसको हम बता नहीं पाएंगे, वो बिल्कुल अनडिफाइंड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बच्चों क्लियर करता हूं इस बात को, कि मेरे पास प्रश्न नंबर ये देख लीजिए, एग्जांपल है बच्चों मेरे पास डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस dy by dx इक्वल टू 2। तो सर यहां पर किस प्रकार से आप बताएंगे कि हमें कोटि क्या है और घात क्या है? तो बच्चों कोटि तो आप बता सकते हैं कि सर कोटि कितनी है, साफ साफ बच्चों आप देख सकते हैं कि 2 बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है, तो बच्चों इसकी कोटि हो जाएगी मेरे पास 2। वेरी गुड। अब बच्चों घात की बात करेंगे तो गौर से देखिए बच्चों, जो अपना dy by dx वाली टर्म है वो बच्चों एक फंक्शन के अंदर ऐड है, यानी जुड़ी हुई है। ये बच्चों फंक्शन कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसके अंदर ऐड है। इस वजह से बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि सर इसकी घात यानी कि डिग्री कितनी होगी, तो बच्चों ये हो जाएगी अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि बच्चों हम घात को नहीं बता सकते, घात परिभाषित नहीं है। हिंदी में भी लिख सकते हैं बच्चों, परिभाषित नहीं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि आपको जो इंट्रोडक्शन मैंने इसको दिया है इसका, ये आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।
एक और एग्जांपल बच्चों इसका हम देखते हैं, जैसे कि डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस ए की पावर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको आप कैसे बताएंगे कि इसकी कोटि और घात क्या है? तो सर कोटि तो हम बता देंगे बड़ी आराम से कि 2 है। मेरा बोला घात बताइए, तो सर वो हम नहीं बताएंगे। बड़े चालू हो, केवल कोटि बताते हो, घात नहीं बताते। तो आप गौर से देखिए, घात की बात करेंगे तो बच्चों जो हमारा डीवाई बाई डी एक्स है वो एक अलग फंक्शन में फंसा हुआ है, जो कि बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी कि प्रसार वाला फंक्शन है, इसके अंदर फंसा हुआ है। इस वजह से बच्चों इसकी घात परिभाषित नहीं होगी। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों यहां तक आपको ये बिल्कुल बढ़िया तरह से समझ में आ गया है। चलिए आइए एक्सरसाइज लगाते हैं, इंट्रोडक्शन वाली जो पहली एक्सरसाइज है उसको लगाते हैं, तब मजा आएगा बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 9A, एक्सरसाइज 9A की मैं बात कर रहा हूं। पहला मेरे पास बच्चों प्रश्न है, मेरे पास पहला प्रश्न है dy बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो सर इसकी कोटि और घात क्या होगी? तो भली बात नहीं, आप जानते हैं बच्चों कि कोटि कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि केवल और केवल एक बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है बच्चों। तो कोटि या इसकी जो कोटि या इसका जो ऑर्डर है बच्चों वो 1 हो जाएगा। और मैं अगर बच्चों आपसे घात की बात करूं तो घात हो जाएगी बच्चों कितनी, 1 हो जाएगी। सर अनडिफाइंड हो जाएगी, सर परिभाषित नहीं है। गौर से देखिए बच्चों, cos x है ये, यहां पर x की जगह पे मेरा कोई अवकलज नहीं है, जिससे कि इसकी जो घात है वो परिभाषित नहीं होगी। बात समझना, घात अपरिभाषित नहीं है क्योंकि बच्चों यहां पर कोई अवकलज नहीं है। तो बच्चों कोटि 1 हो जाएगी, और इसकी घात की मैं बात करूं तो घात भी मेरे पास 1 हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास एक्स वाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स, एक्स वाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। गौर से मत बच्चों जल्दी से बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए कि कोटि क्या है और घात क्या है। तो बच्चों कोटि की बात करेंगे तो कितनी बार इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया गया है? सर मैक्सिमम 2 बार इसको डिफरेंशिएट किया गया है, तो बच्चों कोटि होगी 2। अब बच्चों जो कोटि वाला जो टर्म होती है उसी की घात देखी जाएगी। तो बच्चों इसकी घात कितनी है? बच्चों घात कितनी है? 1। तो यहां पर इसकी पावर भी हो जाएगी बच्चों 1। जो डिग्री है बच्चों वो इसकी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ध्यान रखना बच्चों, इसकी पावर को मत दिखाना, गलत हो जाएगा आपका प्रश्न। ठीक है, ध्यान रखिए, जो सबसे बड़ी कोटि होती है केवल और केवल उसी की घात को हम फोकस करते हैं। आइए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। सर मैं बता दूंगा कोटि क्या होगी, फुर्ती में बताऊंगा। तो भाई फुर्ती में है, कोटि की बात करेंगे सर 2 बार अपलन हुआ है, सर घात हो जाएगी 2, बस हो गया काम। बच्चों घात की बात करेंगे तो घात 2 नहीं है, यहां देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर फंसा हुआ है। तो इसका मतलब सर घात कितनी हो जाएगी? परिभाषित नहीं है। डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, अगला बच्चों और सवाल है हमारे पास, और प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। बच्चों कोटि की बात करेंगे
तो कोटि इसकी 2 है। घात की बच्चों में बात करूंगा तो घात की बात करेंगे तो इसकी बच्चों घात कितनी है हमारे पास 1। ठीक है, बड़ा मजा आ रहा है बच्चों, अच्छी लग रही एक्सरसाइज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साफ करता हूं बच्चों इसको। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, dy by dx प्लस y इक्वल टू log x। क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 में इकट्ठा लिख देता हूं तभी मजा आएगी बच्चों करने में। क्वेश्चन नंबर 6 है 2x d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस dy by dx प्लस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर बच्चों मेरे पास 7 है डी क्यू बाई बटे डी एक्स क्यूब प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 माइनस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर बच्चों 9 है मेरे पास डी स्क्वायर जेड बटे डी वाई स्क्वायर प्लस 3 डी जेड बटे डी वाई की पावर क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए बताते हैं फुर्ती में कोटि और घात, मजे आएंगे, बहुत मजे आने वाला है, बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये कोटि, ये बच्चों घात, ये कोटि, ये घात। कोटि और बच्चों घात। उम्मीद करता हूं बच्चों मेरे लिखने के साथ ही आप लोगों ने बता दिया होगा। अगर ऐसा है तो बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए करते हैं। सर कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ सर? एक बार। तो कोटि कितनी? 1। सर इसकी घात कितनी? 1। तो सर घात भी 1 हो जाएगी। वेरी गुड। कोटि की बात करेंगे सर कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 बार। तो बच्चों कोटि कितनी? 2। सर इसकी घात चेक कर लीजिए जरा कितनी है? 1। तो बच्चों घात कितनी हो जाएगी? 1। सर इसको कितनी मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? तो बच्चों 3 बार। तो इसकी जो कोटि है बच्चों वो 3 हो जाएगी। सर घात, कोटि वाले की घात चेक करो, सर घात कितनी हो जाएगी? 1। यहाँ पर बच्चों मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? 2 बार। तो कोटि हो जाएगी 2। घात, तो बच्चों कोटि वाले की घात चेक करेंगे आप तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी घात हो जाएगी बच्चों 3। इसकी बच्चों मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है? तो 2 बार। तो बच्चों 2 इसकी कोटि है। घात की बात करेंगे बच्चों तो इसकी चेक करो आप घात, तो घात आ जाएगी आपके पास 1। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बच्चों अगर वीडियो आपको बेनिफिशियल और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ बच्चों मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।